ॐ ब्रह्मा सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्मा सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्मा सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्मा सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्मा सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सरब आधार अजूर। हृदय से मारो नाम को नित चरणी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए राख सत गुर की ओट। दुविधा मिटे मंगल होवे जो चरण कवल चित धार। हृदय सिद्ध आवे घर माही पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सा
मंगत अपार मंगत कीजे वंदना नित चरनी बलिहार सात मार्ग सोझी मिली तन मन भया निहाल गवन मिटी संसार की सतगुर मिले दयाल बार बार करूं वंदना सतगुर चरनी माही मंगत सतगुरु भेट से फिर गर्भ नहीं आई बार बार करूं वंदना सतगुर चरनी माई मंगत सतगुर भेट से फिर गर्भ नहीं आई ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। साचा गुरु हरि रूप है। घड़ी अमोलक सोगुनी जो प्रेम भगत चित आए मंगत लाभ इस दे का लियो कमाए। घड़ी अमोलक सोगुनी जो प्रेम भगत चित आए लाभ इस दे का पल पल लियो कमाए। सतगुरु वचन हृदय धरो पाओ कल्याण गुरु सम दाता ना कोई जो खोजे तीन जहान डूबे जन को राखिया दे शब्द आधार अंतर में चानन किया दूर हुआ अंधकार। बिछड़ा जन्म अनेक का प्रभु चरनी मेल मिलाए। सतगुरु की सुन सीखिया जीव अभय पद पाए। जलन मिटी सब जीव की ठांडा होए दीन गरीबी बंदगी रग लियो परोए। नित आनंद पाया परमेश्वर सतगुरु के प्रसाद। गुरु उस्तत हृदय रसे मन के मिटे विखाद। साचा मित्र साचा स्वामी
तीन लोक में एक, नित ही गुर के चरण की राखो मन में टेक। भय भरम दुविधा हरे, चार पदार्थ पाए। सतगुरु चरण प्रीत से, नित ही विजय लखाए। और जतन सब छाड़ के, गुर की सीख विचार। गहरी भीत है, सहज में उतरे पार। गुर खेवट संसार का, पल में करे उद्धार। बलहारी सो जीव है, जो गुरु के चरण पधार। याद सकली मिटे, नित पाइये विश्वास। मंगत सिखिया सार ये, सब कारज पावे रास। आद व्याध सकली मिटे, नित पाये विश्वास। मंगत सिखिया सार ये, सब कारज पावे रास। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। हम आशा करते हैं कि आप सब प्रेमी स्वस्थ हैं और अपने घरों में सुरक्षित हैं। संकट की इस घड़ी में सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद हमेशा सभी प्रेमी जन अपने अंग संग जाने। संघ समतावाद का हमेशा से ये भरपूर प्रयास रहा है कि समता का प्रचार जन जन तक हर माध्यम से किया जाए। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए संघ समतावाद द्वारा ऑनलाइन प्रसारित समता सत्संग, जिसका शीर्षक है प्रेमियों के संग समता सत्संग, के आज के इस ऑनलाइन वेब टेलीकास्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी, जो इस युग के अवतारी पुरुष हुए, उन्होंने अपने जीवन काल में 2 आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की। वाणी के रूप में ग्रंथ श्री समता प्रकाश एवं वचनों के रूप में ग्रंथ श्री समता विलास। अभी आपने ईश्वर प्रार्थना का शब्द ग्रंथ श्री समता प्रकाश से श्रवण किया। अभी आपके समक्ष गुरु आज्ञा से ही सत्विचार रखे जाएंगे। आपसे प्रार्थना है कि अमर वाणी एवं वचनों को एकाग्रचित्त से ध्यान पूर्वक श्रवण कर अपने जीवन में उतारने का भरपूर प्रयास करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रियतम बंधुओं, शादी पर विचार रखने की आज्ञा हुई है। अब असली मजमून शुरू हुआ है। वो 5 असूल हैं जिस पर सारी तालीम कलम बंद है। आज दुनिया को रास्ता नहीं मिल रहा है, करना क्या है जीवन में। कीर्तन में देखो लोग नाचने लग जाते हैं, हरि बोल कर रहे हैं। तीर्थों पर देखो गंगा में नहाए, कोई चौबड़ी पूड़ी खाई, ट्रेन में बैठे घर आ गए।
बड़ा धर्म हो गया। रास्ता है ही नहीं, पता ही नहीं, और इसमें लूटने वाले बड़े बैठे हुए हैं, यहाँ चढ़ाओ कल कल्याण हो जाएगा। महाराज ने सारा हाल देखा, बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से 5 असूल बनाए जिस पर चल करके आदमी अपनी मंजिल को पा सकता है। मंजिल क्या है? जितना भी सत्संग और विचार और धर्म पुरुष के पास जाना, सत्संगों में जाने का मतलब क्या है? इस मानव चोले को सार्थक करना। ये चोला कैसे सार्थक होगा? हम परमात्मा के दरबार में पहुंचे, वहीं से आए हैं। इस शास्त्रों का विचार है। हम परमेश्वर के अंश हैं, ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर नहीं है। वो परमेश्वर से कैसे जुदा हुए? महापुरुषों ने बड़ी खोज की, कर्तापन के कारण। फिर लोगों ने पूछा, महाराज कर्तापन कहां से आ गया? कहते स्वतः ही आ गया, जैसे समुद्र में लहरें उठती और परमात्मा से जुदा हो गए। कर्तापन से वासना का जन्म हुआ। वासना त्रैगुणी होकर के जन्म मरण के चक्र में डाल रही है। ये वासना का चक्कर जो है बड़ा भारी, वासना का बड़ा लंबा सफर है। तृष्णा, वासना, इच्छा, कामना, उसके लिए महाराज ने सादगी का विचार दिया है। आप देखेंगे सादगी का विचार ऐसा है, आगे के 4 विचार कंप्लीट ही नहीं होंगे अगर सादगी नहीं अपनाओगे, अधूरे रह जाएंगे। सादगी धर्म की बुनियाद है, फाउंडेशन है। हम सोचते हैं हम तो सादा रहते हैं, कौन सी सादगी, कौन सी बड़ी बात होगी। जब महाराज पहले गए सादगी की बात करते थे, हम सोचते थे ये तो सादगी तो हमारे अंदर है, पर जब सुना तो वाकई हम तो बड़े टेढ़े चल रहे हैं। सादगी का एक नमूना भी हमारे अंदर नहीं है। अब देखिए क्या बात है। जब शुरुआत करते हैं, महाराज कहते हैं हर एक जीव शांति चाहता है, ऐसी शांति जो उससे कभी बिछड़े ना। सुख तो मिल रहा है, पर महापुरुषों ने कहा झूठे सुख को सुख है, मानत है मनमोद, जगत चबे ना काल का कुछ गोद। सुख आता चला जाता है, शांति तो अंदर से ताल्लुक रखती है। और वो अंदर क्या है? क्या शांति का चश्मा है, वो परमात्मा देव जिसको आत्मा कहा है, और जो परम सत्ता संसार में फैली वो छोटे रूप में हमारे अंदर बैठी हुई है। उसके अंदर जाने से हमें शांति मिलेगी। संसार में शांति नहीं है, कितनी खोज कर लो। महाराज ने यही कहा पहले कि इस शांति की तलाश में चल रहा है, परंतु खोज कर रहा है इंद्रियों के भोगों में, मन की खुशियों में, और शिवाय रंज के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। उन्होंने वाणी में कहा संसार की रचना में मन न तृप्ते, कोटि करे उपाय, करोड़ उपाय कर ले, मान माया बहु संचित कीनी तो भी धीरज नाए। बड़े बड़े मिनिस्टर, एमएलए, एमपी बने हुए हैं और बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए, कुछ भी नहीं है। जब राख बनेगी ना, थैली में बंद हो जाएगा। शहर का एक भंगी की थैली बंद हो जाए और शहर का सबसे बड़ा आदमी थैली बंद हो जाएगा। कर्म से सारा खेल है। शांति अंदर है, बाहर ढूंढ रहा है। महाराज कहते हैं इस शांति को पाने के लिए बड़े बड़े जतन करता है, परंतु शांति नहीं मिलती, क्योंकि खोज गलत है। संसार में खोज रहा है। महाराज एक बात कहा करते, भाई 2 बातें हैं सारी, सत करतार, झूठ संसार। बस ये बात समझनी है। ये बात समझनी तो बड़ी भारी बात हो गई। हम सब संसार में सुख चाहते हैं, संसार को पकड़ते हैं, संसार के अंदर ढूंढ रहे हैं, उसको है नहीं। इसको महापुरुषों ने कहा ये मृग मरीचिका है। मृग मरीचिका क्या होती है? जब एक हिरण रेगिस्तान में चला जाता है, रेगिस्तान में पानी तो होता नहीं, परंतु जब सूरज की छुआएं पड़ती हैं रेत पर तो पानी का आभास होता है, उसको उधर दौड़ के जाता है, पर प्यासा रहता है। फिर दूसरी तरफ देखता है, उधर भी पानी का आभास होता है, फिर दौड़ता है, दौड़ दौड़ के प्राणांत हो जाता है। यही प्राणी की था, ये मृग मरीचिका की तरह संसार के सुखों की ओर दौड़ रहा है, दौड़ दौड़ के प्राणांत हो जाता है। पहले झूठ चीजों के अंदर सुख मान लेता है, उसको प्राप्त करके दुखी रहता है, जब योग फिर दुखी रहता है। ये आश्चर्य माया, महाराज कहते हैं बड़ी भारी आश्चर्य माया है, इसको समझना है। कुछ महापुरुष संसार में हुए, भगवान ने बड़ा भारी जाल बिछाया हुआ, ये जाल है माया जाल, और इस जाल में कुछ लोग आते ही नहीं, जैसे महात्मा मंगतराम जैसे, संत कबीर जैसे, बाबा नानक जैसे,
रामकृष्ण जैसे बड़े बड़े संत इस जाल में आए ही नहीं, बाहर ही निकल गए। कुछ कोशिश करके जाल से निकल जाते हैं, कुछ जाल में फंसे रहते हैं, निकलते ही नहीं। तो पंजाबी में एक बात कहा करते, एक ना नुमत रबदी, एक मंग लई, एक दित्या मूल न लेवदे अचर लीला भाई, कि कुछ तो परमात्मा की तरफ से उनको पिछले जन्म की सोजी रहती, वो इस जाल में फंसते ही नहीं। कुछ कोशिश करके कहीं से सिद्धांत लेकर के अपना निकल जाते हैं, कुछ इसी में फंसे रहते हैं। तो माया के चक्कर में बार बार जन्म मरण होता रहता है। तो भाई सारे सिलसिले को समझने के लिए वो कहते हैं इसके पीछे कारण क्या है? इच्छाओं को बढ़ाना। वासना जितनी बढ़ाओगे उतने दुखी हो जाओगे। सबसे बड़ी भक्ति कहा उन्होंने, इच्छाओं का दमन करना और इच्छाओं को बढ़ाना जो है, यही सबसे मूर्खता है। इसी में सारा रोग खड़ा है। तो पहले कहा इच्छाओं पर पहले तो काबू पा नहीं सकता, उन्हें गैर जरूरी इच्छाओं पर काबू पाओ। गैर जरूरी इच्छाएं क्या है? गुटके खाते रहते हैं, बड़ी पुड़ियां झाड़ते रहते हैं, शराब है, सिगरेट है और दुनिया भर की चीजें, जुए खेलते हैं, पता नहीं क्या क्या इच्छा है। इनका पहले त्याग करो, फिर तुम्हारे अंदर तो ताकत आएगी, दूसरी इच्छाओं पर भी आप काबू पाओगे। जीवन को मर्यादा में लाओ, तो उसके बगैर बात बनेगी नहीं। जितनी इच्छाएं बढ़ाओ उतने दुखी होते चले जाओगे। महाराज ने एक बात कही थी, आज भ्रष्टाचार का जो जमाना है ये क्यों फैल रहा है? इच्छाएं बढ़ रही हैं और ये सारे विश्व की समस्या बनी हुई है। भ्रष्टाचार जो है, इच्छाओं का बढ़ाना है, सारा विश्व की समस्या बने। और ऐसे साइंस के युग में तो दुनिया भर की चीजें आ रही, देख देख के आदमी पागल हो रहा है। किसी घर में कहते बड़ा डबल डोर का टीवी आ गया, बड़ा बड़े स्क्रीन का, कि ये मेरे पास होना चाहिए, अंदर इच्छा उठ गई। फिर देखा डबल डोर का रेफ्रिजरेटर है, ये मेरे पास होना चाहिए, परेशान हो जाता आदमी। तो इस प्रकार से इच्छाएं उठ रही हैं, परेशान हो रहा है। फिर किसी प्रेमी ने पूछा, महाराज टोटके में कोई नुक्ता बताओ जिससे मेरा कल्याण हो जाए। देखो उसमें क्या बात कहते हैं महाराज, प्रेमी होना या ना होना उस मालिक की आज्ञा में देख, जो कुछ भी तेरे साथ बीत रहा है उसकी आज्ञा समझ, दुख आए सुख आए, तेरे कर्मों का फल वो दे रहा है। तूने कुछ नहीं किया, तूने जो बीजा उसका फल दे रहा है। दूसरे, कारण करता उसको जान, काम भी करता भी हुए तो निमित्त मात्र है। तू अपनी मर्जी से आया नहीं, मर्जी से जाएगा नहीं। तेरे प्राण वो निकालेगा, प्राण निकाल के जहां डालना वो डालेगा, फिर वहां भी टूटियां लगा देगा। जब वहां से निकलेगा फिर माता के स्तन में दूध दे, सारा काम ही उसका है, तेरा है क्या? तू तो निमित्त मात्र है। कारण करता उसको जान ताकि तू फंसे, करता मान के बाद भोगता बनेगा, बार बार जन्म मरण होगा। तीसरी बात कही, गुजरान वाला प्रोग्राम रख। ये बात बड़ी भारी है, बड़े बड़े फेल हो जाते हैं इसमें। सामान दुनिया भर के इकट्ठे हम कर लेते हैं, उसकी आसक्ति खड़ी होती है, परेशान होते हैं। गुजरान वाला प्रोग्राम रख, ये बात सादगी के अंदर आती है। तो महाराज ने ये सादगी का चैप्टर जो कहा है, बड़ा गहरा चैप्टर है। जिस वक्त ये वाणी में इसका उच्चारण हुआ है सादगी के ऊपर, उसका स्वरूप बतलाया, सादा खावन सादा लावन सादा वचन विलास, मंगत रहनी देव की जो पाए तो पा विनाश। पहले बात में खाने की है, सादा खावन सादा लावन नहीं कहा। पहले खाना ठीक करो भाई, अगर खाना ठीक होगा फिर शादी आ गई। यहीं पर आदमी फेल हो जाता है। जैसे कहते हैं, निर्मल आहार नित कीजिए, निर्मल पाइए विचार, मंगत महिमा साहिब की तब चित करे चितार। निर्मल आहार करो, आहार व्यवहार शुद्ध हो, वो निर्मल आहार होता है। सात्विक आहार, तमोगुणी आहार, रजोगुणी, 3 प्रकार के आहार का वर्णन आता है, गीता में भी आता है। भगवान ने कहा है सात्विक आहार तो यही है भाई, शुद्ध कमाई का हो और फल दूध सब्जियां दालें चावल रोटी वगैरह ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। बाकी रजोगुणी आहार पूरी पराठे मलाइयाँ और ये मिठाइयाँ, ये सब पहलवानों राजाओं का है। ये भी आदमी को इधर बीती से खराब कर देता है, रोग ला देता है। तीसरे तमोगुणी आहार तो बिल्कुल निंदनीय है, मांस मदिरा आदि इसका त्याग करना है। आप देखें, बैल है, हाथी है, घोड़ा है, ये शाकाहारी जानवर हैं, मांस नहीं खाते, पर कितनी ताकत है। इंजन की पावर जो इतने हॉर्स पावर का इंजन है,
उससे ताकत नापी जाती। हाथी कितने मोटे मोटे गठ उसके साथ बांधी चलता रहता है, अब सैकड़ों आदमी उसके ऊपर बैठ जाते हैं फिर पार हो जाता है। तो कितना यह शाकाहार में बड़ी ताकत है। महाराज कहते हैं मांस में कोई ताकत नहीं, ये हमारी भूल है और बुद्धि को नाश करता है ऐसा भोजन। टॉलस्टॉय रशिया में हुए हैं, गांधी जी से बड़े प्रभावित थे, सोचते थे क्या करें कैसे करें, मांस शराब का सेवन करते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि बूचड़ी खाने में जाना चाहिए, देखें तो सही। रशिया की बूचड़ी में गए, 10 किसाई बैठे हुए थे पूरे लेकर के, और एक दरवाजा था, उसके पीछे बड़ा भारी तंबेला था, उसमें जानवर बंधे हुए थे। एक किसाई जाता था, जानवरों को काटता था, और सैकड़ों ट्रक मांस के बाजार में जाते थे। उस दिन देखने जब गए, वो अंदर देखा उन्होंने, किसाई ने एक सांड के गर्दन पर छुरी चलाई, वो आधी कटी तड़प के फिर रहा था। उनको दिल में आया इस तड़प का मांस खाएंगे बीमार हो जाएंगे। गांधी जी ने ठीक है मांस छोड़ दो, उस दिन से मांस छोड़ दिया। फिर शराब की बात आई, उन्होंने लिखा है किताब में कि रशिया में एक बड़ी अमीर औरत बूढ़ी हो गई, 20 साल का पुराना नौकर था, उसका मन बेईमान हो गया। उन्हें इसका आज सफाया कर दो, सारे रात जान गया था, सारा माल मेरे पास आ जाएगा। रात को उसने छुरी तेज की, वो पत्थर पे घिसा के जो रसोई में होती है, जिससे सब्जी या डबल रोटी काटता था, और 12 बजे के करीब अंदर गया मारने के लिए, डर गया। उन्हें नशा करूं तब ये मरेगी, जाके शराब की घूंट लगाई, पर वो भी पूरा नहीं हुआ, दोबारा फिर वापस आ गया। तीसरी बार फिर ने 2-4 सिगरेट के कस लगाए और जाए गंडेरी की तरह सिर काट दिया। पत्र उन्होंने कहा आज से शराब नहीं पीनी। टॉलस्टॉय ने अपनी किताब में लिखा। दूसरे आप देखें, हिरोशिमा नागासाकी बम जो गिरे हैं, वो शराब पिलाकर पायलट से गिराए गए। पहले पायलट को बिना शराब के भेजा था, वो ऊपर फिरता रहा, उसने देखा बूढ़े आदमी उठे भजन कर रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, बड़ा भारी पाप हो जाएगा, वापस चला गया, उसको जेल में डाल दिया गया। दूसरा पायलट शराब पिला के भेजा, जाके ठा देकर उसने लाखों आदमी चीथड़े उड़ गए। सारा जराइम पेशा इस आहार के अंदर है, इसलिए मारे बुद्धि का नाश करता है, इसका त्याग करो, राक्षस बुद्धि हो जाती। बुद्धि तो खेल है सारा बुद्धि का, इसीलिए मात्र तमोगुणी आहार का बिल्कुल त्याग करना है। गुरुदेव ने फरमाया जब तक आहार व्यवहार की शुद्धि नहीं होती तब तक धर्म मार्ग की पहचान नहीं हो सकती। पहली बात, जब तक आहार व्यवहार की शुद्धि नहीं होती तो धर्म मार्ग की पहचान नहीं हो सकती। और एक जगह और कहा है, साधन भजन भी वो नहीं कर सकता जिसका आहार व्यवहार शुद्ध नहीं। गलत कमाई का किया हुआ भोजन बुद्धि को नाश करता है। जो माँ बाप अपने बच्चे को गलत कमाई का भोजन देते हैं वो बच्चे का नाश करते हैं, और जो सही कमाई का देते हैं उसके बच्चे भी अच्छे उठेंगे और देश भी कल्याणकारी होगा। वो बच्चे जाके पार्लियामेंट में जाएंगे, अच्छे काम करेंगे। तो इस प्रकार से देश की सेवा कर जाता है वो। भाई शुद्ध आहार पर बड़ा जोर दिया गया है। हम समझते हैं ये जो दूध और फल खा लिया तो शुद्ध सात्विक भोजन हो गया। अगर गलत कमाई का तो सात्विक भोजन नहीं है, शुद्ध कमाई हो। और देखें हम बड़े फेल हैं, बड़े फेल हो जाते हैं। आज कमाई दूसरी नंबर की बहुत चल रही है, खोटी कमाई बड़ी चल रही है। एक व्यापारी के हम बैठता था जाकर मैं, सवेरे 9 बजे दुकान खोली, 10 बजे में पहुंचा, उन्हें 8 पूरियां मंगा ली, कहने खाओ। मैं कह ला जी सवेरे सवेरे पूरी? कहता जो पहला ग्राहक आता है उससे हम 8 पूरी के पैसे वसूल कर लेते हैं, 4 आप खाओ। चाहे मैं तो खाता नहीं भाई, ये तू वसूल करता रहो, तू खा। मतलब कैसी बुद्धि, नाश्ता वो पहले ग्राहक से निकाल लेता है। किस प्रकार की बुद्धियां बनी हुई हैं, कैसा वो भोजन क्या काम करेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं भाई शुद्ध आहार शुद्ध व्यवहार, धर्म मार्ग पर जब चल सकते हैं आपका शुद्ध और शुद्ध व्यवहार होगा। तमोगुणी आहार कभी बुद्धि को निर्मल नहीं होने देता। मांस मदिरा सेवन करने वाले का स्वभाव नित्य खोटे कर्म करने पर मजबूर करता है। कपट आदि अवगुण जीव को घेर लेते हैं, इस पर उसकी बुद्धि दिन ब दिन खोटी बनती जाती है। जान अवगुणों द्वारा माया मिल भी जाए वह सदा नहीं रह सकती। आते समय माया बड़े रंग दिखलाती है, लेकिन जाते समय चक्कर चलाती है। जब तक आहार निर्मल व्यवहार शुद्ध नहीं होता तब तक कभी मन को शांति नहीं मिलती।
ये गुरुदेव के शब्द हैं। जब तक आहार व्यवहार शुद्ध नहीं होगा, मन को शांति नहीं मिलती, आपका भजन भी नहीं होगा। आप देखिए सादगी कितनी बड़ी जरूरी है। आगे साधन चलेंगे नहीं, साधन के बगैर बात है ही कुछ नहीं। 4-5 जो साधन है, 4 साधन 5वें साधन के मददगार हैं। 5वां साधन बनेगा नहीं अगर आप ये सादगी नहीं अपनाएंगे, और साधन नहीं तो बात कुछ भी नहीं। फिर सवाल उठता है, क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं। क्या खाएं के तो मैंने जिक्र कर दिया, सत्वगुणिहार करना है। ये वेजिटेरियन नॉन वेज 2 प्रकार के भोजन चल रहे हैं संसार में, हमें उससे बचना है। दूसरे, कितना खाएं, इसके बारे में कहा भाई 4 हिस्से पेट के हैं, 2 हिस्से भोजन के, 1 हिस्सा पानी का, 1 हिस्सा हवा का रखो। श्वास का आना जाना ठीक रहे, आपका अभ्यास नहीं होगा, ज्यादा खा लेंगे रोग भी होगा। तीसरे, कब खाएं, उन्होंने कहा जब भूख लगे। हम करते क्या, नाश्ते का समय हो गया, 2 पराठे मक्खन समेत अंदर कर लिए, चाहे हजम हो ना हो। बड़ी भारी विचार की बात है खाने में। खाना तो रोज रोज करना है, और इसका बेस है ये सारा भजन का। शरीर बीमार हो गया तो आप भजन कैसे करेंगे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर माध्यम है धर्म भजन। शरीर माध्यम ठीक नहीं तो कैसे, सीढ़ी गलत होगी तो आप कोठे पर कैसे चढ़ेंगे। शरीर के द्वारा आपने सब कुछ करना है। महात्मा बुद्ध बड़ा अनशन किया उन्होंने, कई दिन खाए कुछ नहीं, बीमार पड़ गए तो भगवान मदद करते हैं जो उसकी तरफ चलता है। रात्रि को स्वप्न में नारद जी दिखाई दिए उनको, बीना बजा रहे थे। बीना के तार ढीले हो जाए, बीना बजती नहीं थी, कसते तो बीना बजती। तब उन्होंने कहा अगर न ढीली रखी जाए न कसा जाए, मध्यम मार्ग रहा, कुछ खाते रहो, भगवान का भजन करो, कल्याण हो जाएगा। इसी प्रकार महाराज के पास एक आदमी बैठा था, मैं भी वहीं बैठा था। उन्हें, महाराज एक मेरा विचार है, हाँ प्रेमी कहो, मैं चाहता हूं आपकी तरह मैं भी दूध पी हूं। महाराज देखा उसको, प्रेमी कितनी तनख्वाह लेंदे हो, कह जी 110 रुपये बैंक में मिलती है। ओ प्रेमी, सारी तनख्वाह दूध भी चली जाएगी, बच्चा ने सुहा खिलाएगा। संतान दी रीस ने क्या कर दे, 2 रोटी सादी भोजन से खा के सब्जी दाल से अपना गुजारा कर ले। तो मतलब यह है कि सादा भोजन खाओ जिसमें तो संपत्ति में गुजारा हो जाए और बीमारी भी ना आए। महाराज से भगत बनारसी दास जी हमारे घर आया करते थे, जिन्होंने ग्रंथ लिखा है। महाराज के साथ हर वक्त बैठते थे। मैंने कभी आपने सवाल नहीं किया महाराज से, ये आपकी सादगी कौन अपनाएगा। तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छी बात समझाई। उन्होंने कहा था, प्रेमी इतनी महंगाई हो जाएगी जो अपने आप ही सादगी की ओर आएंगे। आज सोना कितना महंगा हो गया है, अभी और पता नहीं कितनी महंगाई होगी। ये सब दिखाई देता है सत्पुरुष को, अपने आप मजबूरन में सादगी की ओर आएंगे। तो भाई सादगी अपनाओ तो संपत्ति में गुजारा होगा, छल कपट से बचोगे, और भोजन और वस्त्रों की सादगी बहुत जरूरी है। एक सज्जन थे हल्द्वानी में, उनके भाई साहब महाराज से दीक्षित थे, और वो भाई साहब जो थे उनके LIC में ऑफिसर थे। उन्हें भाई महाराज से आपको मिलने कई बार कहा, अब ये महाराज फिर आए हुए हैं सन 52 में, आप उनको मिलो। उन्हें, अच्छा आज मैं टाइम निकालूंगा, बड़ा दफ्तर में टाइम नहीं मिलता, मैं रेस्ट टाइम में जाऊंगा। वो कहते 15 मील में चलकर कार में महाराज के पास गया, दोपहर में पहुंचा 1:30 बजे करीब। महाराज बैठे थे मस्ती में, वो तो बैठे रहते थे हरदम, आंखें बंद थी। मैं बैठ गया जाके, आंखें खोली, कहने प्रेमी कैसे आए हो। महाराज आपके दर्शन करने, आपसे कुछ विचार लेने के लिए आया हूं। महाराज ने 2 बातें की, प्रेमी सादा खाओ सादा पहनो। आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर तक खोली नहीं। वो सोचने लगा ये बात तो मैं जानता था पहले ही, महाराज ने नई बात क्या कही है, सादा खाओ सादे। तो मैं 15 मील चल के भी आया और इतनी बड़ी बात महाराज ने कह दी। 15 मिनट आंखें नहीं खुली, नमस्कार करके तय में चला आया, कार चलाया, घर आ गया। जो रात को 4 पर लेटा, फिर याद आया सारा बजट जो है घर की तनख्वाह जो है खाने और पहनने में चली जाती है।
उसके बाद जो गुजारा करना, मैं ऊपर की कमाई से गुजारा करता हूँ। पेट्रोल लाना, बच्चों को फीसें देनी और काम सारे दूसरी कमाई से। तो महाराज ने नब्ज पकड़ ली, सादा खाओ सादा पहनो, सारे जो तनख्वाह थी इसी में चली जाती थी। तो उसको फिर समझ में आई बात, उसने सारी कहानी मुझे समझाई। और क्या हालत हुई, उन्हें सारा पाप कर्म से कमाई की, घर बिक गया, 2 बच्चों की डेथ हो गई, बड़ा बुरा हाल हुआ। बुरी कमाई का फल जो है, नतीजा खराब होता है। और तीसरे साल हम गए, कहते वो भी शरीर छोड़ गए। तो बड़ा भारी खेल है ये, मामूली बात नहीं, संतों की बात में राज होता है, उसको हम पकड़ के रखें, क्योंकि परमेश्वर की आवाज उनके अंदर से आई है। सादा खावन सादा लावन, सादा वचन विलास, मंगत रहनी देव की, जो पाए तो पाविनाश। फिर कहते हैं सादा जीवन जिसका तिसका मन प्रसन्न। हम कहते हैं मन खुश नहीं है, वहां कहते सादा जीवन बनाओ, मन प्रसन्न हो जाएगा। मंगल साधन जो करे पाए अमोलक धन। अमोलक धन क्या? परमात्मा की प्राप्ति। अमोलक धन वही है ना। मन की साधना क्या? मन सादा जीवन तिसका मन प्रसन्न। शादी के स्वरूप में महाराज ने बतलाया, बहुत बढ़िया खाना तुम्हारे सामने आ गया, खीर है, उसमें मेवे गिरे हुए हैं, केसर भी गिरा हुआ है, बड़े अच्छे पूड़ी कचौड़ी देसी घी की रखी, मिठाइयाँ रखी हैं। आपने देखे, आहा मजा आ गया। जब अगर ऐसा विचार अंदर आया, थोड़ा खा के बाकी बांट दो, ये मन की सादगी है। पर मन मानेगा नहीं, पर बड़ी भारी बात है ये। क्योंकि स्वामी राम तीरथ जी की जीवनी मैंने पढ़ी। एक दिन उनको बर्फी खाने की इच्छा हुई, तो साधना से उठे, कहते हैं बेईमान बर्फी खाएगा, तुझे मैं नीम खिलाऊंगा आज। चले गए दरिया रावी के किनारे, नीम तोड़ा, मुंह में देने, तो मन कहता है ना मैं नहीं खाता, नहीं तुझे खिला के रहूंगा। तो मतलब कहने मन जो भड़काता है, इसके ऊपर साधना करनी, मन के साथ हम लग जाते हैं, तब ये बीमारी फैलती है। तो इस प्रकार से उन्होंने बड़ी साधना की, जितने भी साधक हुए इसी प्रकार से मन की साधना उन्होंने की। यही बात महाराज कह रहे हैं, सादा जीवन जिसका तिसका मन प्रसन्न, मंगल साधन जो करे पाए अमोलक धन। वो नींबू चूसा करते थे रोटी के बाद। बोर्डिंग में वार्डन लग गए, प्रोफेसर तो थे ही, नौकर को कहा जाओ भाई नींबू ले आओ, थोड़ी देर में उसको दरबार वापस आ जा। 2-3 दफा भेजा वापस, वो जानता था मस्ती में है ये, बुरा नहीं मानता था। फिर अच्छा ले ही आ भाई, नींबू आ गया, कहते काट के रख दे, काट के रख दिया। अब कहते मन निकल के खा ले, मैं तो खाता नहीं। फिर नाचने लगे उठ के, मस्ती थी ना। मैं समझ गया मन तेरे साथ जब मैं लगता, तेरी ताकत जब बनती, मैं तेरा साथ नहीं देता। तो मन की साधना है, हम मन के साथ लग जाते हैं, उसकी पूर्ति करते हैं, इसलिए हम बीमार पड़ जाते हैं, बीमारी खड़ी हो जाती है और रोग खड़े हो जाते हैं। ये महाराज ने कहा, निर्मल आहार नित कीजिए, निर्मल पाइए विचार, मंगत रहनी देव की। निर्मल आहार विचार सद देवे। देखिए क्या कहते हैं, विचार सद देवे, देव रोग सत धाम को सेवे। सत विचार देवे, निर्मल आहार। सत विचार क्या है? समता विलास में महाराज ने बयान किया सत विचार का। सत्संग से सत विचार मिलते हैं। सत विचार क्या स्वरूप बताया कि ईश्वर सत्य है, बाकी सब भ्रमजाल है, ये सारा भ्रमजाल है। और ये भ्रमजाल का अभाव कब होता है? जब सिमरन करता है। महाराज ने वाणी में लिखा है, सिमरन का चैप्टर पढ़ लेना, तब हमें पता चलेगा ये वाकई भ्रमजाल है। हम सब इस भ्रमजाल में फंसे हैं। ये जो आज हम फंसे बैठे हैं, ये भी भ्रमजाल में है। पर ये भ्रमजाल है, भ्रमजाल से निकलने का तरीका है ये भ्रमजाल जो सारा फैला हुआ है ना, हम आए हैं फंसे हैं, तो ये भ्रमजाल है ये भी। परंतु इस भ्रमजाल का फायदा है कि हम यहाँ से इस भ्रमजाल से निकलने की तरकीब सोच रहे हैं। तो आगे कहा, सत विचार तब जानिए जब करनी निर्मल होए। कि सत विचार अंदर आ गया, तेरी करनी निर्मल हो जाए, ठगी न करे, झूठ न बोले, कम ना तोले, किसी के साथ बुराई न करे, करनी तेरी निर्मल हो। और मंगल साधन सार है, मिटे भरम पर छाई। तेरा भरम दूर हो जाएगा जब सत विचार करेगा, सत करनी होगी। तो ये कब होगा? निर्मल आहार होगा, सादगी जीवन होगी, और गलत कमाई नहीं लगेगा, भोजन सादा होगा, वस्त्र सादा होंगे। इसके बगैर बात बनेगी नहीं।
अच्छा, हमारा कारण क्या है? हमारे देश की संस्कृति क्या थी कि सादा जीवन उच्च विचार, सादा रहना विचार ऊंचे करने, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। परंतु अब क्या हो गया? लिविंग तो बहुत ऊंची हो गई, सिंपल थिंकिंग हो गई। महर्षि कहते हैं रोशनी का जमाना अंधेरे का जमाना है। इसी प्रकार एक मिसाल आई है, सच्ची कथा है ये। स्वामी विवेकानंद अमेरिका जब गए तो अमेरिका में एक अमेरिकन उनसे बहुत प्रभावित हुआ। सोचने लगा इनके गुरु बड़े भारी ऊंचे होंगे, उनके दर्शन करें। कहे स्वामी जी, आई वांट टू सी योर लॉर्ड, तुम्हारे गुरु को देखना चाहता हूँ, कि अगले महीने हम जा रहे हैं, हमारे साथ चलना। वो कलकत्ता आ गए, आके बातचीत हुई। तो दक्षिणेश्वर मंदिर में रहते थे, वो काली मंदिर में पुजारी भी थे, साधना करते थे। दिखाई नहीं दिए उनको, क्योंकि वो समझे बड़ा कुछ ठाट बाट में रहता होगा। तो कहा वेयर इज योर लॉर्ड? वो धोती पहने हुए, आधी ऊपर आधी टेढ़ में, और इतनी इतनी दाढ़ी, वहां बैठे हुए थे घास में। कहते हियर इज माय लॉर्ड। उसको देख के नाक चढ़ा लिया उन्होंने, ही इज नॉट अ जेंटलमैन। स्वामी जी को बड़ी आग लगी गुरु के बारे ऐसी। उन्होंने फिर क्या कहा, इन योर कंट्री टेलर मेक्स ए जेंटलमैन, बट इन आवर कंट्री करेक्टर मेक्स ए जेंटलमैन। ये बात खत्म हो गई। आज कपड़े पहन के हम कितने विचार के गंदे हों, हम अच्छे बन गए, जेंटलमैन हो गए। पर हमारे देश की परंपरा थी सीधे साधे लोग। अब देखिए जितनी सीधी माताएं थी, उन्होंने महापुरुषों को जन्म दिया। एक दिन महाराज के मुख से निकला अम्बाला में प्रवचन करते, भाई हिंदू नारी संत पैदा करती है, सादा रहती है, सादा जीवन है उनका। इन दोनों महाराज की माता को देखो सादा, जिसी माता को देखो सादा। अब देखो देवकी जो थी वो जेल में थी, सादा रही होगी, कौन सा कंस उसको अच्छे कपड़े देता था, सादा जीवन था उनका। और कैसे महापुरुषों को जन्म दिया, ये बात समझने की है। तो इसी प्रकार से ये सारा लंबा खेल है भाई। सादगी जीवन है, बुनियाद है सारी। सत विचार यहाँ से मिलते हैं, निर्मल आहार से निर्मल करनी होती है। फिर साधन भजन भी जब होगा, जब हर व्यवहार शुद्ध होगा, तो सारा खेल ही। फिर कहा तेरी आमदन बहुत है, जीवन मर्यादा में ला, और जो सुख बचे दूसरों को बांट, अभावग्रस्त लोगों को दे। अच्छे वस्त्र ही किसी को अच्छी चीज दे, क्योंकि हम करते क्या है, सबसे पुरानी गंदी चीज फटी कमीज होगी गरीब को दे दें, बड़ा दान भारी किया है। फटा जूता होगा वो ले जा भाई। एक दिन मैंने ऐसा किया, एक जूता मेरा पुराना हो गया था, एक आदमी ने जूता मांगा, मैंने दिया, मुझे कहा तू ही पहन ले, इसको क्या चलेगा ये। तब मैंने एक दिन वो पढ़ा जो महाराज का किस्सा, तो उन्होंने कहा भाई अच्छी चीज देनी है, जैसी देगा वैसी तुझे मिलेगी आगे, अच्छी चीज दो। तो भाई ये सेवा भी जब ही होगी जब आपकी आमदन जो है उसमें कम गुजारा करोगे, देख के मर्यादा में जीवन लाओगे। सेवा का साधन, सिमरन का साधन, सत्विचार, ये सारा खेल जो है, सारे साधन जो है सादगी के बगैर नहीं चलेंगे। अब ठूस ठूस कर खाने की अपेक्षा अल्पाहारी होना चाहिए। गौतम बुद्ध का भी ये संदेश है, एक बार हल्का भोजन करने वाला महात्मा, 2 बार संयम पूर्वक खाने वाला बुद्धिमान, इससे अधिक बार बार खाने वाला अभागा महामूर्ख पशु के समान है। ये महात्मा बुद्ध की उक्ति है। फिर सुने, एक बार भोजन करने वाला हल्का भोजन महात्मा, 2 बार संयम पूर्वक खाने वाला बुद्धिमान, इससे अधिक बार बार खाने वाला अभागा महामूर्ख पशु के समान है। इसी से कहा है, एक बार योगी, 2 बार भोगी, 3 बार रोगी। जीवा का संयम सबसे आवश्यक संयम है। सतपुरुष महात्मा मंगधराम जी ने अपने समता साथ में फरमाया, जीवा की रसना में मत हो यो गलतान, मंगत कुंडी नरक की जीव कर हैरान। ये बाकी कुंडी नरक की है। एक तो खाने के चक्कर में पा देती है, दूसरे ये जुबान से बोलने की ताकत इसी तरह होती है, बोल तो इसी सकता है ना, ऐसे गंदे वचन बोल दे तो आदमी लड़ाई। द्रौपदी ने थोड़ा ही था कहा था, अंधों के इलाज अंधी होती, महाभारत युद्ध हो गया। ये जीवा की बड़ी भारी बड़ा नरक, कुंडी नरक की कहा है, ये नरक में ले जाएगी अगर इसका कंट्रोल नहीं करोगे। और खाने पर बड़ा जोर दिया। सात्विक या शुद्ध कमाई से बनी हुई रसोई ही निर्मल आहार के अंतर्गत आती है। धन जो हम कमाएं वो निश्चित ढंग से कमाया हुआ ना हो। वैसे तो धन का महत्व सर्वत्र है। राजा रंक, अमीर गरीब, भोगी भोगी, किसी का काम धन से अभाव नहीं चल सकता।
ये धन मूलक संसार में हर कोई धन देवता की उपासना में लगा है। धन कमाने के उपाय तो करने ही चाहिए, परंतु उपाय ऐसे होने चाहिए जो शास्त्र सम्मत हो, अर्थात उचित ढंग से कमाई करनी चाहिए। ये समस्त संसार के सत्पुरुषों का आदेश है। अनुचित ढंग से जो धन कमाया जाता है अर्थ नहीं अनर्थ हो जाता है। आज हमारी परेशानियों का कारण यही है कि हमने धन को ही सब कुछ समझ लिया है और धन को भगवान से भी बड़ा मानने लगे हैं। ऐसे प्राणी ये नहीं विचार करते अनुचित ढंग से कमाया हुआ धन हमारे को दुख पहुंचाएगा। तभी हम कहने लगे बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। बड़े भारी मकबूले बनाए हुए हैं, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अब देखो हालत बेख्वाहिशी में पहुंचना है, उस वक्त परमेश्वर प्राप्त होता है। जब ख्वाहिशें होंगी, इस प्रकार का जीवन होगा तो वो कैसे हालत प्राप्त होगी। अब एक संत का जीवन देखें कैसा है, महाराज का जीवन देखो, कोई इच्छा नहीं, कोई चीज लाता लेते नहीं थे। एक आदमी जूती बना के लाया बड़ी प्रेम से, देसी जूती पहनते थे। तो अंबाले की बात है, सेमी सर्कल में खड़े थे, महाराज ने जूती को पलटा, नीचे छेद था। कहने प्रेमी अभी इसमें जान है, रहने दो। कहने महाराज आगे दिक्कत होगी, टूट जाएगी। रोने लगा वो, बनारसी ले लो भाई, पहनाओ इसको। तो पहना दी जूती, लेते नहीं थे, तो इच्छा ही नहीं थी कोई। पहले सलवार पहनते थे वो, और कुर्ता उधर का रिवाज था, एक चादर पगड़ी, ये वहाँ की वेशभूषा थी रावलपिंडी के गांव की। जिस वक्त ये अहमदाबाद पहुंचे संत जी के दरबार में, महाराज को ले गए ना वो, तो वहाँ सलवार पहने देखा लोगों ने, गुजरातियों ने। तो कहने लगे भाई मुसलमान संत कहाँ से गुरु बना लिया तूने। तब संत जी ने कहा महाराज यहाँ धोती पहना करो, धोती का रिवाज है। अब महाराज क्या कहते हैं, प्रेमी हमें धोती कौन देगा। हमारे मुंह से एक धोती की आवाज निकलते लाखों धोती हो जाती। संत जी ने कहा जब तक मैं जिंदा हूं धोती देता रहूंगा। इच्छा नहीं रहती, निरीक्षित हो जाते हैं। ये अवस्था जो वहां पहुंचना है, इसलिए जब हमारी इच्छाएं बढ़ेंगी तो हमें दुख होगा। शादी का जीवन बहुत जरूरी है। संत इब्राहिम हुए हैं जिन्होंने इस्लाम मत की नींव डाली और हजरत मोहम्मद ने इस्लाम को फैलाया। देख कितने बड़े संत थे ये। नाम तो संत का फैला हुआ था। चोरों ने सोचा कोई बड़ा आदमी है, इसके घर पर डाका डालो। 4 डाकू पहुंचे। इब्राहिम उन्हें कुंडा खोल दिया, अंदर चले गए। वो बोरी पर बैठे हुए थे संत। एक लड़की थी उनकी छोटी सी, तो उन्हें कहा बेटी घर में कुछ है। हाँ अब्बा जान, 4 रोटियां बासी पड़ी हैं, कुछ खजूरें हैं, इनको दे दो, जरूरतमंद आए। वो तो जल गए गुस्से में कि हम तो समझे बड़ा आदमी है, और रोटियां खजूर लेके दोनों के मुंह पर मारी और वहां से बड़बड़ करते चले, किस भूखे नंगे घर में आ गए। इतनी देर में एक आदमी 2 ऊंट के माल के लदे पहुंचा वहां पर। इब्राहिम वो बाहर आए। हाँ भाई मैं हूं, क्या चाहिए। कहते हैं भाई एक सेठ ने, उसका जहाज समुद्र में रुक गया था, माल का नुकसान हो जाए, उसने आपकी मन्नत मानी थी और कहा था 2 माल के लदे ऊंट में आपकी भेंट कर, वो माल आपके सेवा में भेजा है। कहना जरूरतमंद अभी आदमी है, थोड़ी दूर पर गए होंगे, उनको दे दो, मुझे जरूरत नहीं है। हुलिया बता दिया क्योंकि वो दृश्य उनको दिखाई दे रहा था। कहते घोड़े हैं उनके 4 आदमी हैं, तो आगे मिल जाएंगे आपको। वो मिल गए उनको, ऊंट पकड़ा दिए। सरदार जो था उसका दिल पलट गया। कहते जिस आदमी घर में खाने कुछ नहीं है और तप्पड़ पे बैठा हुआ है, भूखा नंगा, घर में कुछ है नहीं, और माल आया वापस कर दिया, उसके पास कोई असली दौलत है। सरदार के जो दूसरे सिपाही थे कहने तेरा दिमाग खराब हो गया, नहीं वहां कुछ है। जाके चरण पकड़ लिए, कहते महात्मा जी एक कृपा करो, आपके दिल में एक बड़ी भारी मस्ती का समुद्र ठाठे मार रहा है, उसकी बूंद मुझे दे दो। ये हालत है। ये कैसे आई? सादगी की वजह, बेख्वाहिशी हालत। उस परमात्मा के मिलने से सब कुछ मिल जाता है, आनंदित हो जाता है। महाराज कहा करते कभी कभी संगत में बैठे, प्रेमी आनंद की बाढ़ आई हुई है। यहाँ आनंद का एक छींटी भी नहीं मिली। आनंद की बाढ़ आई हुई है। क्या वजह थी? ना कोई तौलिया, ना कोई बिस्तर, ना कोई साबुन, ना कोई तेल, ना कोई घड़ी, कुछ भी नहीं। एक सादी सी पगड़ी, लंबा कुर्ता और नीचे तहमत, और
गर्मी में एक चादर, सर्दी में गर्म लोई, बस ये कपड़े उनके सिर पर होते थे। सादी जूती पहनते थे और एक लोटा होता दूध का, एक वर्दी भगत जी के पास होती थी, ये जायदाद थी उनकी, उससे ज्यादा था ही नहीं। बिस्तर तो था ही नहीं, क्यों रात सोते नहीं थे। कितना जबरदस्त खेल है कि ये किस अवस्था में पहुंचना है। इसीलिए कहा भाई जब तक उसको प्राप्त नहीं करोगे शांति नहीं आएगी। इसीलिए उन्होंने बानी मिले, बड़े बड़े धनमाल के वाली तीन काल तपताएं, बड़े बड़े गुण ज्ञान के वादी पलक धीर नहीं पाए, वाह वाह रचना जगत की मिला को जन शांत न पाई, खोजत खोजत मैं फिर सब संकट रूप दिखाई। कितनी बड़ी बात कही है। बड़े बड़े धनमाल के वाली तीन काल तपताएं, परमात्मा के बिना तड़प रहे हैं, और बड़े बड़े गुण ज्ञान, मैं बड़ा ज्ञान दे रहा हूँ, बड़े बड़े महात्मा ज्ञान दे रहे हैं, अंदर उनके भी आगली उनकी वासना खड़ी है तो वो भी तरफ रहे हैं। तो कहा खोजत खोजत में संकट रूप दिखाई, वह वर्षा से कोई जन शांत, कोई शांत नहीं है। वह शांति उसको जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और वहाँ ठंडक मिलती है, हमने वहाँ पहुँचना है, उसके बगैर चैन नहीं आएगी। तो भाई संसार में शांति नहीं है। संसार की जो बनाने वाला करतार है, जो हमारे अंदर बैठा है, उसको प्राप्त करने का यत्न करो, उससे शांति मिलेगी, उससे ठंडक मिलेगी। जिसे गुरुबानी में एक शब्द आता है, जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसे पावे, जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसे पावे। महाराज क्या करते, जिन्होंने तकवा रब दा सुखिए रहन हमेश, जिन्होंने तकवा रब दा सुखिए रहन हमेश, पल्ले कुछ ना बांधते पंछी ते दरवेश। पंछी और दरवेश कुछ नहीं बांधते, पर परमात्मा के इशारे पर रहते हैं, जो कुछ मिल जाएगा ठीक है, और उसी में बात बनती है। यहाँ पर मैं रहा 3 साल। एक दिन बद्री नारायण से 4 साधु आ गए, कहले महाराज हम यहाँ ठहरना चाहते हैं। मैं कह जी यहाँ ऐसे ठहराते नहीं है, ओम कपूर जी से आप आज्ञा ले आओ। कहले वहाँ तो हम जा नहीं सकते, बाकी आप तो यहाँ बैठे, आप दे दो, 2 दिन रहेंगे हम यहाँ, पर आपका आश्रम का खाना नहीं खाएंगे, हम भिक्षा करके खाते हैं, हमारा नियम है। मैंने आज्ञा दे दी उनको, ठहर गए वो। तो पहले दिन तो भिक्षा मिल गई, दूसरे दिन उनको भिक्षा, क्यों एक साधु और मिल गया आके। तो रात को जब बैठे बातचीत की, कहते आज भिक्षा नहीं मिली। मैं क्या बात हुई, पता नहीं क्या करो कारण है, आवाज दी कोई आया नहीं भिक्षा के लिए। फिर सोचा 5वां साधु इसके पास कोई पैसे होंगे, उससे पूछा 500 रुपए जेब में थे उसके, भिक्षा कैसे आती। जब तक उसका आश्रय तो मिलेगा ही नहीं, उसके आश्रय पर छोड़ो। स्वामी राम घर छोड़ के चले हैं, उसकी बीवी ने जेवर की पोटली बांध ली थी धोती की अंटी में। बसोधारा जो लक्ष्मण झूले में नहाने लगे, पोटली गिर गई। स्वामी जी देवी ये क्या बात है। कहते मैंने सोचा जंगल में जा रहे हैं और थोड़ा सा धन है, ये ले चलें, वहां काम आएगा। तेरा दिमाग खराब है, हम जब उसके आश्रय आए वो सब कुछ देगा, वो पोटली यहाँ गिर दो। तो भाई जब उसका आश्रय रखोगे सब वो करेगा, हम अपनी इच्छा पर चलते हैं, हमें मिलने वाला नहीं। अभी जयदयाल गोविंदका जी गीता प्रेस के बड़े अच्छे महात्मा हैं और राइटर, आपने किताबें पढ़ी होंगी। उनकी जब शादी हो गई, ये 5-7 भाई थे, इनके सबके पास एक कारखाना था। इन्होंने तो अपना कारखाने की आमदनी गीता प्रेस को लिख दी थी। उनका बजट जब कम रह जाता था, उस कारखाने की आमदनी से पूरा होता था। बीवी कहने भी हम तो जाके गंगा किनारे कुटिया बना के भजन करेंगे। दोनों भजन करने चले गए। 1 हफ्ता तो भोजन भाजन आ गया, 8वें दिन भोजन नहीं आया। स्त्री कहने आज तो भोजन आया नहीं। कहता भी गीता में भगवान ने कहा है, जो मेरी ओर आता उसके योग और क्षेम का मैं जिम्मेवार हूं। बीबी चुप हो गई, वो भजन के लिए चले गए, भूखी बैठी रही। कहते तुलसी जल खा लेना, पानी पी लेना गंगा जल। पर कहाँ से गुजरा, 2 दिन बीत गए। तो फिर वो रोने लगी। तीसरे दिन कहने अच्छा गीता उठा के लाओ। जहाँ लिखा था योग क्षेम का लाइन काली स्याही फेर दी और गीता रख दी, चले गए। इतने में भगवान कृष्ण एक सेठ का रूप धारण करके आ गए, रेड़ा भरा हुआ सामान का। जयदयाल जी वो बाहर आई, कहने कौन है। का मित्र का बताया नहीं, ये सामान उन्होंने भेजा, कभी कहा नहीं। जो अच्छी औरत तो ना पहले पूछती, कभी ऐसे जिक्र तो आया नहीं। कहते वो मित्र जिसके मुंह पर काली स्याही फिरी थी, जिसके मुंह पर काली स्याही फिरी थी, वो मित्र आया था। अब जब आए स्वामी जी वहां भजन से, कहने सामान कहाँ से। कहते तुम्हारा मित्र दे गया। कौन का जिसके काली स्याही फिरी, वो समझ गए वो भगवान कृष्ण रूप धर के आए थे। तो भाई जब उसके सहारे पर चलोगे
सारा कुछ मिलेगा। अपनी इच्छाएं छोड़ो और भगवान का आसरा रखो, भगवान की भक्ति करो। ये 5 असूल जो बताए हैं, इसी में कल्याण है। सादगी का तीसरा असूल जो है, सादा वचन विलास, ये बड़ा कठिन है। कपड़े भी सादे पहन लेंगे, खुराक भी सादी कर लेंगे, पर इसमें आदमी बड़ा फेल हो जाता है। सरल स्वभाव, जैसे बच्चे का, झूठ नहीं बोलता, अंदर जो होता है वही बात कह देता है। स्वामी विवेकानंद एक कथा सुनाया करते इस संबंध में। कपटी को भगवान नहीं मिलते। कहते एक बुढ़िया थी, उसका एक पोता था 4 साल का या 3 साल का होगा, ऐसा बताया था। तो जब वो 5 साल का हो गया, गुरुकुल में दाखिल कराना था। पहले जमाने में गुरुकुल होते थे, ऋषि लोग पढ़ाते थे, पर वहाँ अमीर गरीब के सबके बच्चे दाखिल हो जाते। आजकल नहीं, जो मॉडल स्कूल, अमीर आदमी मौज करे, गरीब का बच्चा लेते कोई नहीं। और साल में फीस नहीं लेते थे, साल में गुरु दक्षिणा दी जाती थी, ये नियम था हमारे देश का। अब वो बच्चा स्कूल में दाखिल हो गया, रास्ते में भूख लगती थी। वो तो बुढ़िया बहुत पैसे से कमजोर थी, तो दाने बीने बीन के कुछ झाड़ू बाड़ू मार बर्तन मान के ले आती थी, वो खाती थी। बच्चा कहता, माँ भूख लगती बड़ी। कहता, रास्ते में गोपाल भैया को आवाज देना, वो भोजन देगा तुमको। जंगल में उसने आवाज, बच्चा तो निष्कपट था, भगवान के छोटा बालक रूप का धारण करके आ गए, खाना ले आए, खाया। आते भी जाते भी खेलने लगा। तो माँ पूछते, देर से क्यों आता? कहते, गोपाल भैया का। कहते, पगला कहीं का, गोपाल भैया ऐसे मिल जाते हैं। वो भी समझी नहीं कुछ। अब वो फिर खेल चलता रहा। गुरु दक्षिणा का दिन आ गया। जाके माँ को कहा, गुरु दक्षिणा देनी आज, गोपाल भैया से मांग लेना। जाके जंगल में आवाज लगाई, गोपाल भैया आज गुरु दक्षिणा है, वो दो, वहां गुरु जी को देनी है। भगवान एक लोटा ले आए, उसमें दूध था। कहता है, ये लोटा दे देना। वो अक्षय लोटा था, उल्टा कर दो दूध खत्म ही नहीं होगा, वो तो दिव्य लोटा था। लेके बच्चा जब पहुंचा, सब अपना उपहार दे रहे थे, अमीरों के उपहार थे, लोग बड़े प्रेम से ले रहा था, गुरु भी। वो मेरे भी गुरु जी मेरे ठहर जा, शोर मचा रखा। गरीब को कौन पूछता है? आखिर उसने एक कारकुन था आश्रम का, भाई इसका लोटा ले लो, बड़ा शोर मचा रहा है, दूध ले लो, उसको कढ़ाई में घेर दो। अंदर जब कढ़ाई में घेरा, लोटा उल्टा क्या, एक कढ़ाई भरा, 2 5 6 कढ़ाई भर गए, दूध खत्म ही नहीं हुआ। शोर मच गया आश्रम में, कैसा लोटा लाया? गुरु जी ने उसको गोदी उठा ले, बेटा ये कहाँ से लाया? कि मेरे गोपाल भैया ने दिया है, कि मुझे दर्शन कराओगे? जरूर कराएंगे, चलो। जंगल में चले गए, आवाज मारी, उसको दिखाई दे रहे थे भगवान। आवाज आई, एक कपटी है, इसको दर्शन नहीं देंगे। तो भाई सादा जीवन रखो, अगर कपट रखोगे भगवान से मिलना है, भगवान नहीं मिलेंगे। ये कहानी नहीं है, सच्चाई ये चीजें हैं। कपट से भगवान अंदर बैठे हैं, हमारी हर बात को जानते हैं। महाराज एक दिन भागर बनारसी दास जी कह रहे हैं, प्रेमी तेरा संबंध अंतर्यामी से है, कोई ऐसा काम ना करना, वो सब कुछ देख रहा है, गलत काम ना करना। कितनी बड़ी बात महाराज कह रहे हैं। आज आप यहाँ बैठे सारे महाराज देख रहे हैं, कितने लोग आए, आपकी हाजिरी लगी हुई है, ये ना समझना। आज महाराज के दरबार में बैठे हैं आप, और वो महाराज उस अंतर्यामी के अंदर समाये हुए हैं, आपके सब हरकत को देख रहे हैं, आप उसकी कृपा से आए हैं। तो भाई सादगी का असूल जो है बड़ा भारी असूल है, इसके अपनाए बिना आगे असूल नहीं चलेंगे, इसको जरूर अपनाना होगा, तब आप कामयाब होंगे। महाराज ने सादगी के बारे में कई जगह विचार दिए। दास ने उन सारे विचारों का एक मजमून उनका इकट्ठा किया, उनके विचार, उनके शब्द हैं ये, बड़ा मार्मिक विचार है ये। मैं तो कितना ही बोल गया, इसमें सार नहीं रहती। जो महापुरुष के मुस्निद लफ्ज हैं उसके अंदर ताकत रहती है। मैं वो उनके विचार को जो को तुम बताऊं, आप ध्यान पूर्वक सुने। इस समय दुनिया अंधेरे में दौड़ रही है, हर वक्त शारीरिक सुख एकत्र कर रही है। जितने जितने शरीर के सुख प्राप्त किए जा रहे हैं,
उतनी जल्दी ये पिंजरा नाश को प्राप्त हो रहा है। अगर सुख के सामान बहुत कतर करेगा तो दुख भी बाद में बहुत होगा। अगर सुख के सामान बहुत कतर करेगा दुख भी बाद में बहुत होगा। बेहतर यही है सादगी को पकड़ो। ये महाराज के वचन चल रहे हैं। नुमाइशी जिंदगी को छोड़ो, इस शरीर के बनाव श्रृंगार को तर्क करो। शरीर के अंदर जो चीज है उसको जानने की कोशिश करो। शरीर में मर्यादा में रखकर अपना निश्चय परमेश्वर में लगाओ, तब तेरी बुद्धि सही समझेगी और तेरा कल्याण होगा। वरना इस वक्त ना तो खाने की तमीज है ना पीने की, इस तरह तुम्हारा कुछ ना बनेगा। ये महाराज के वचनों कितनी जान है। कुछ ना बनेगा जब तक सादगी नहीं लाओगे। नौशी जीवन मृत्यु है। असली जीवन की सार ये है, जीवन को मर्यादा में रखो। असली जीवन की सार ये, जीवन को मर्यादा में रखो। संत कबीर ने जीवन को मर्यादा में रखा। उन्हें क्या कहा? भगवान से प्रार्थना की, साईं इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। कितना बड़ा 20 रुपए मांग ले तो तेल तो बड़ा सस्ता था, पर आज उस हिसाब से देना पड़ेगा। कोई आया गया भी खा ले, मेरा भी गुजारा था भाई, इतना काफी है। ये अंत में दुख रूप ही है। असली जीवन की सार ये, जीवन को मर्यादा में रखो। ये अंत में दुख रूप है। इसको सादा बनाओ, सादा गिजा खाओ, व्यापार में ईमानदारी बरतो, ब्लैक मार्केट मत करो। जितने भी दुनिया में महापुरुष हुए उनके जन्म तुम्हारी तरह हुए हैं, मगर उनके उच्च कर्म महापुरुष बनाने वाले थे। जो शरीर की बनावट सजावट में हर वक्त लगे रहते हैं वह दूसरे की बेहतरी क्या कर सकते हैं। जो शरीर की बनावट सजावट में लगे रहते हैं वह दूसरे की सेवा बेहतरी कब कर सकते हैं। शरीर के पिंजर की पूजा मत करो, पूजा उसकी करो शरीर के अंदर मौजूद है। शरीर के पिंजर की पूजा मत करो, पूजा उसकी करो जो शरीर के अंदर। पर हम शरीर को सजाते रहते हैं, इसको हर वक्त इसकी चिंता रखते हैं। दफ्तरों में मैं जब हेड कलर लग गया ना, तो 2-3 लड़के थे ना, पीछे कंगा रखते थे पैंट में। मैं कहा भाई तुम बहुत उठते हो, कह जी पेशाब बहुत आता है। पर एक दिन मैं पीछे पीछे गया, देखा तो शीशे में कंगे से बाल ठीक कर रहा है। मैं हर वक्त तो बाल ही ठीक करता रहता है, मतलब ये एक हालत है। इसकी क्या हालत होगी? देखो कैसी, जब मर जाता है ना कैसे लकड़ों में रख देते हैं, ऊपर लकड़ रखकर मुंह में घी घू डालते, पता नहीं क्या हालत बना देते हैं। इसका तो हालत, शरीर तो भाई अंतवंत होना है। ये पिंजर है, ये हमारा स्वरूप नहीं है। इसके अंदर जो बैठी शक्ति वो हमारा वास्तविक स्वरूप को जानना है। शरीर के पिंजर की पूजा मत करो, पूजा उसकी करो शरीर के अंदर मौजूद है जो इसको चला रहा है। जब मौत नजदीक आती है बहुत तकलीफ होती है। जब जान नहीं निकलती तो तंग आकर कहता है मुझे जहर दो ताकि मेरी जल्दी छुट्टी हो जावे। पहले वे समझाने पर भी सही रास्ता नहीं चलता था। हिंसा एक चीनी सयाह पर्यटक चंद्रगुप्त के समय भारत में आया था। जब वह चंद्ररूप के दरबार में पहुंचा, वहां उसने काला कुलूटा आदमी लंगोट बांधे देखा और सभी उसके हुक्म की तामील करते थे। वह चाणक्य ऋषि था। चुनाचे उसने अपर सफरनामे में लिखा है कि वह चाणक्य का घर देखने गया। वहां पर उसने देखा मामूली सी झोपड़ी है, उस पर उपले पड़े हुए हैं, यानी उसकी सादगी से बड़ा प्रभावित हुआ। मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर, और आज प्राइम मिनिस्टर की हालत देखो क्या हालत है। पूरी फौज तो उसके बंगले पर पहरा दे रही है और कई प्रकार की कारें उसने रखी हुई हैं, बेशुमार। तो क्या सादगी रही है। और ये हालत है हमारे देश की। चाणक्य ने उसका राज्य यूनान तक पहुंचाया। चंद्रगुप्त एक बकरवाल था। गांधी को देखो किस कदर सादा था। गांधी जी की सादगी भी मायने रखती है। जब जॉर्ज पंजम ने इनको बुलाया तो इंग्लैंड में एक तरीका है, एक खास वर्दी पहननी पड़ती है मिलने के लिए। इन्होंने कहा भाई मैं वर्दी नहीं पहनूंगा, मैं अपने कपड़ों में आऊंगा। परमिशन इनको मिली कि तुम उस कपड़े में आ जिसमें तुम आना चाहते हो। अपनी धोती में उसी पर चप्पल पहने हुए आधा नंगा शरीर लेकर चले गए। तो जॉर्ज पंजम ने उनको कहा गांधी जी तुम्हारे देश में कपड़े नहीं है। सत्य पर डटे हुए थे, सादगी थी, निडरता थी, निर्भीकता थी,
क्या कहते हैं, सारे कपड़े तू लिया हमारे, हम नंगे रहेंगे और क्या होगा। एक बादशाह को ऐसी बात कौन कह सकता है। सादगी का बड़ा भारी असूल है। तुम्हारा ये बात गांधी जी की बात कह रहे हैं। गांधी जी को देखो, किस कदर सादा था। हिमसांग तक चला गया, वहां उसने बौद्धों की यूनिवर्सिटी देखी, यूनिवर्सिटी के चांसलर को देखा, 2 पैसे का कपड़ा जिस्म पर लगाए हुए। उसकी रिहाइश भी आजकल के बड़े आदमियों की तरह न थी, बल्कि नेहा सादा थी। और उस देश का जो राजा था उस चांसलर पर छतर किया करता था। ये अपनी देश की कहानी बता रहे हैं महाराज, हमें शायद पता ना हो, वो अंदर से निकाल रहे हैं। अर्थ ये है, आजकल की आज से अंदर जो ताकत बेखाइशी है वो जाया हो रही है। देख, उस जगह पहुंचना ताकत बेखाइशी पर। जैसे देखो इब्राहिम, बेखाइशी हालत, ऐसी हालत आ जाएगी, मार्ग को कोई इच्छा ही नहीं, कोई रखी नहीं। शरीर को जितना सादा बनाओगे उतना अच्छा रहेगा। आजकल शरीर की पूजा सबको तबाह कर रही है। ऋषियों और देवताओं को जो जीवन है उसका मतलब है शरीर द्वारा जो कर्म करो उससे आम लोगों को आराम मिले। शरीर द्वारा जो कर्म करो उससे आम लोगों को आराम मिले। शरीर को खूबसूरत बनाने से कोई प्राप्त नहीं होगा, बल्कि कर्म खूबसूरत करने चाहिए। अगर तुम दूसरे की सेवा करोगे तो तुम खूबसूरत हो, अगर अच्छे कपड़े पहन के दुनिया को तंग करोगे तुम खूबसूरत नहीं कहला सकते। गुरु की वाणी में बड़ी वजन है, एक एक शब्द में इतना राज है। महापुरुषों ने कहा है, जननी जने तो भक्तजन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गमावे नूर। अगर जननी भक्त दाता या सूरमा जनती है तो ठीक है, वह न जाने तो अच्छा है। ऐसे पुरुषों की माता धन्य है जो अपने आप को मर्यादा में रखते हुए दूसरों की भलाई में धन सर्फ करते हैं। दूसरे के दुखों को दूर करना ही अपना काम जानते हैं। वह जीवन ही प्रकाश वाला है जो दूसरे की सेवा करता है। वो कौन करेगा जो सादा रहेगा। वो जीवन ही प्रकाश वाला है जो दूसरे की सेवा करता है। आजकल कंघी पट्टी में 4 घंटे लगा देते हैं, लेकिन बीमारों को पानी नहीं पिला सकते। मतलब यह है, जब तक कोई शरीर की बनाव श्रृंगार से छुट्टी ना पाए दूसरों की क्या भलाई कर सकता है। आप मगरिब की नकल न करें, बल्कि अपने बुजुर्गों को नकल करें, वही त्यागी हुए हैं। ये इतिहास आपके मुल्क का है। परीक्षित जब 9 माह का बच्चा था तो पांडवों ने राज दिया और खुद जंगल में चले गए। धन को इकट्ठा करने का विचार खराब करता है, वह जिस तरह आता है उसी तरह चला जाता है। बुनियादी असूल ये है, अपने आप को सादा बनाओ, इससे खर्च कम होगा, चिंता भी थोड़ी होगी, थोड़ी रकम में गुजारा हो जाएगा, नुमाइशी जिंदगी से खर्च पूरा ना होगा। आजकल बाप अगर बेटे को सिनेमा के लिए पैसे नहीं देता, वह घर में शोर मचा देता है। जिस रास्ते पर आज दुनिया चल रही है उसमें शांति नहीं है। अच्छे पुरुष दुनिया में हुए हैं, वे कौन हुए जिन्होंने मांगने पर अपना चमड़ा भी उतार कर दे दिया। आजकल कहा जाता है ये रोशनी का जमाना है, ये रोशनी का नहीं दुराचारी का जमाना है। देवताओं का जीवन खत्म हो रहा है, इस जीवन में निहायत बड़े उपद्रव हो रहे हैं। जीवन तो इसलिए मिला था, इसको सामान्य हालत में रखकर इससे फायदा उठाया जाए और अच्छे कर्म किए जाएं, मतलब दान पुण्य नाम सिमरनादि। अगर ज्यादा ना कर सको तो इन 4 बातों को याद रखो। क्या कह रहे हैं महाराज, सादगी, सेवा भाव, छल कपट से परहेज करो, सच्चाई को अपनाओ, नीति महापुरुषों के जीवन का मुताला करो, सत्संग में प्रीति रखो, 2 घड़ी मालिक की याद करो। यही बुनियादी असूल हैं। इनमें से अगर एक भी ध्यान कर सकोगे खुद ब खुद सारे असूल आ जाएंगे। संसार में जब आप आए हैं ऐसी करनी कर चलें जिससे आप स्वयं भी प्रसन्न रहें, दुनिया भी प्रसन्न हो जाए। यही असली खुशी है। अगर सुख चाहते हो अपने सुखों को दूसरे में दुखों पर नछावर कर दो। अगर अपने सुख त्याग न करोगे सुख नहीं मिलेगा। वैर का त्याग करो, बड़ा बनने का यही तरीका है। अपने खानदान परिवार को अगर आराम में रखना चाहते हो तो इन असूलों को याद रखो, अमली जीवन बनाओ जिससे आप तरक्की कर सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब सत्संग का आखिरी चरण जो कि वैराग्यवाणी है, आपके समक्ष ग्रंथ श्री समता प्रकाश से प्रेमी जी आपके सामने रखेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ये संसार सराए
है बीत। ये संसार सराए जीव मुसाफिर नीत। मंगत खोज सत शांति औद जात है बीत। पत्ता गिरे वृक्ष से घाट से विघ से नीर। ऐसे समा को पाए के जीव ये तजे शरीर। नाव जैसे नीर में नित नित डावाडोल। ऐसे भरम गुबार में जीव धरे चित खोल। जैसे रुत बसंत की सब वृक्षों पर आए। डाली डाली झड़ पड़े जब अचल खिजा उठ खाए। ऐसे जोवन जीव को एक पलक में आए। तिसको देख ना भूलियो ये रंग नहीं रहना पाए। हाड़ मास का पिंजरा प्राण भरा विच तेल। एक पलक की आन में करे भस्म संग मेल। छिन छिन अवसर जात है जैसे बहता नीर। समा गया ना आएगा करो विचार मत धीर। जो आया तिस जावना ये खरा खरा ना खेल। रहना किसे नहीं पावना जो जुग चारे मेल। धरती गई नीर में नीर को पावक खाए। पवन गरा से पावक आकाश में पवन समाए। तत्वों में सब तत्व मिले रूप रंग मिट जाए। ये ही कला शरीर की छिन छिन रूप वटाए।
बालापन को जोबन खाए, गई जरा जोबन को खा, काल जरा को खा गया, मंगत जीव पछता। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। अब आरती का गायन होगा। सभी प्रेमी जन मिलकर प्रेम पूर्वक आरती का गायन करेंगे। चरण कमल दयाल, तू नित पतित उद्धार है, पूरण प्रभु जगदीश, मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश, नित ही तेरे चरण की, मन में रहे प्रीत, तू दाता दातार है, पुरुषोत्तम सुखरीत, पवन पाणी संतर, धरती और आकाश, सबको सरजनहार तुम, आद पुरख अवनाश, घाट घाट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जिया आधार, अनमत कुकर को राख ले, कृपा निध करतार, काल करम जाय दूषणा, खल बुद्धि हरो अज्ञान, सत श्रद्धा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान, दीनानाथ दयाल तुम, पल पल होत सहाय, कीरत साचे नाम की, मन तन आए समाय, अंतर का सब खेद हरो, दीजो सत विश्वास, शरणागत हूँ मदमती, घट अंतर करो प्रकाश, अंतर्गत सिमरण करूं, निरंतर धरूं ध्यान, घट घट में दर्शन
सात धर्म सुख सार, अंध मत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरणी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता। सात धर्म सुख सार, समता धर्म हृदय रसे, विख ममता होवे नाश, सात स्वरूप परमात्मा, जल थल पाऊं प्रकाश, सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाधार, समता साधन पाएगी, नित भरसा जय जयकार। सात कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार की, जीत चलो संसार।